आज का टॉपिक क्या है हमारा? आयरन का लिमिट टेस्ट देख रहे हैं। और आयरन का लिमिट टेस्ट का मतलब क्या? कि आपको पता करनी है गिवन सैंपल के अंदर आयरन प्रेजेंट है या नहीं है। लिमिट टेस्ट का सीधा सा रोल ये रहता है, आप उसमें ये चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। मतलब आयरन के लिए तो आयरन की आप क्वांटिटी देखते हैं, सल्फर के लिए तो सल्फाइड की क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। क्लोराइड के लिए तो क्लोराइड आयन की क्वांटिटी देखते हैं। सिंपल सा लिमिट टेस्ट का फंडा क्या है? किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को चेक करना है कि वो मटेरियल हमारे स्टैंडर्ड के पीछे कम है या ज़्यादा है, उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक प्रकार क्वांटिटेटिव मेथड होता है। तो प्रिंसिपल इसका क्या रहता है? इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन द अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन विद द थायोग्लाइकोलिक एसिड in presence of citric acid to form the iron thioglycolate। क्या बता रहे हैं कि आप रिएक्शन करा रहे हैं आयरन की किससे? अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन से विद द थायोग्लाइकोलिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? मरकैप्टो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो क्या होता है, एक आपका डीप रेडिश पर्पल कलर जनरेट होता है, जो किसका कलर होता है? हमारा आयरन थायोग्लाइकोलेट का कलर होता है हमारा, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, फेरसाइन थे हमारे और थायोग्लाइकोलिक एसिड था, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया हमारा? आयरन थायोग्लाइकोलेट बना लिया, जो कैसे कलर का है हमारा? डीप रेडिश पर्पल कलर का है। पर्पल कलर का आप समझ जाना, एक कलर जनरेट होगा तो उसके अंदर क्या है? आपके आयरन प्रेजेंट है। तो आपको जैसा कि पता है कि कितने भी अपने लिमिट टेस्ट पढ़े हैं जितने भी, इससे पहले जो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और या फिर इसकी जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है बैचलर फर्स्ट ईयर की, उसमें आप देख लेना, सारे डले हुए हैं प्लेलिस्ट में। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड के संग सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी जब आप वो बनाते हो तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। लेते क्या है, हमारा मेजरिंग सिलेंडर होता है उसको ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? स्टैंडर्ड से इसको हम कंपेयर करते हैं टेस्ट वाले को, इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड जरूरी होता है, जो कि फार्माकोपिया की गाइड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं प्रोसीजर में कि 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द आयरन डाइल्यूटेड विद द वाटर अप टू 40 ml मार्क। हमने क्या किया, 2 ml आयरन सॉल्यूशन लिया और उसको हमने डाल दिया मेजरिंग सिलेंडर में, 40 ml मार्क तक हमने पानी को फिल कर दिया। दोबारा हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, सिट्रिक एसिड को हमने क्या किया, मिला दिया 2 ml उसी वाली स्टैंडर्ड मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। फिर हमने क्या किया, एड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, 2 ड्रॉप हमने क्या किया, थायोग्लाइकोलिक एसिड को मिला दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन, अमोनिया को मिक्स कर दिया सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने के लिए। और जो उसका वॉल्यूम था उसको हमने 50 ml तक उसको एडजस्ट कर लिया, जितना हमारा वॉल्यूम मार्क रह गया था वो हमने 50 ml तक उसको एडजस्ट कर लिया विद वाटर के साथ। फिर हमने क्या किया, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर था उसको हमने 5 मिनट के लिए असाइड कर दिया, रख दिया, छोड़ दिया ऐसे ही। अब क्या करेंगे, 5 मिनट बाद उसके अंदर क्या होगा, कलर डेवलप इज व्यूड वर्टिकली एंड कंपेयर्ड विद द टेस्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब है विद, सी के बार के ऊपर मतलब होता है विद। 5 मिनट छोड़ने के बाद क्या होगा, उसमें कलर देखेंगे कि कैसा कलर जनरेट हो रहा है। अब ठीक उसी प्रकार टेस्ट सॉल्यूशन की ओर आते हैं, ये स्टैंडर्ड बना के हमने छोड़ दिया, इसमें हम कलर देख लेंगे। अब अपना टेस्ट सैंपल जो हमें दिया गया है, जिसमें पता करनी है क्वांटिटी कि इसके अंदर आपका आयरन प्रेजेंट है या नहीं है, वो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल ले लिया और उस सैंपल को डिसॉल्व कर दिया हमने किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद क्या किया, उसकी क्वांटिटी को हमने 40 ml तक फिल कर लिया इस वाले अनदर टेस्ट ट्यूब में, अनदर मेजरिंग सिलेंडर में, टेस्ट ट्यूब में नहीं, मेजरिंग सिलेंडर में। उसके बाद क्या किया हमने, 2 ml उसमें सिट्रिक सॉल्यूशन मिला दिया, सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन मिला दिया, ठीक है, या सिट्रिक एसिड को मिला दिया, जो कितने परसेंट का था हमारा था, 20% वेट बाई वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमने बनाया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, एड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसको मिलाने के बाद सॉरी, एड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन। हमने क्या किया, अमोनिया को फिर दोबारा मिला दिया उसी मेजरिंग सिलेंडर में और एडजस्ट कर दिया क्या, उसका वॉल्यूम 50 ml तक, ठीक है, 50 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया हमने। 5 मिनट के लिए इसको दोबारा छोड़ दिया हमने, कीप असाइड 5 मिनट, 5 मिनट लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या लिखा है, कलर डेवलप इज वर्टिकली एंड कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसमें कलर वर्टिकली का मतलब क्या होता है, ऐसे 90 डिग्री की ओर जो कलर आपको दिखे उसको बोलते हैं वर्टिकली, और जो आपकी आइज के सामने दिखे वो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटली। 180 के सामने हॉरिजेंटली और 90 पे क्या होता है, वर्टिकली। तो कलर हमें कैसे दिखेगा हमारा,
डीप पर्पल कलर दिखेगा। अब बेसिक सा इसका रिजल्ट जान लेते हैं। रिजल्ट में क्या लिखना है कि अगर आपको इधर से ले लो, इस तरफ से, हाँ, अगर इसके रिजल्ट में आपको क्या हो रहा है, पर्पल कलर दिख रहा है, टर्बिडिटी दिख रही है, और वो टर्बिडिटी कैसी आ रही है, स्टैंडर्ड की अपेक्षा कम आ रही है इसमें टेस्ट वाले सॉल्यूशन में, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा। अगर हमारे जो लिमिट टेस्ट के अंदर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है, टेस्ट वाले के अंदर कम है, तो लिमिट टेस्ट पास है। बट टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर उसकी क्वांटिटी कम है, मतलब कलर कम आ रहा है, तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। कलर कैसा आएगा बेटा, कलर आएगा हमारा पर्पल कलर या डीप पर्पल कलर आएगा हमारा। हल्का आना चाहिए किसके अंदर, स्टैंडर्ड टेस्ट वाले के अंदर, मतलब इसका क्वांटिटी कम आनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी नॉर्मल आनी चाहिए। स्टैंडर्ड की नॉर्मल फिक्स रहेगी, टेस्ट वाले की हमारी कम आनी चाहिए। तो ये तो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारा आयरन के ऊपर, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।